नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चुनाव हो रहा है और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अब नेता अपनी जुबान से कुछ भी बोलने से नहीं चूकते हैं और वो चाहे कुछ भी हो, तभी तो मोदी से लेकर निचले स्तर के नेता अंड संड सब कुछ बोल रहे हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। उसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हमला बोला है। लोकसभा चुनाव का अगला चरण 7 मई को है और उससे पहले नेताओं की जुबान हंगामा काट रही है। मोदी ने मुसलमान हिंदू के बाद पाकिस्तान का नाम उछाला, फिर आरक्षण को लेकर बयान दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब माहौल हिंदू मुसलमान होने लगा है। ऐसे में अब छोटे पदों पर बैठे नेता भी अपनी बात रखने लगे हैं। ताजा कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने काम कम, अपने बयानों से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर बिना सिर पैर की बात की है और कहा है कि उससे बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद है और वो क्या करें, पहले आप बयान सुनिए। देखना 2014 का चुनाव, प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ करके डंके की चोट समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये उनके किले में घुस करके बनारस से चुनाव जीत के बताते हैं ये हमारा नर बहादुर नरेंद्र मोदी है। और ये घमंडिया लोग जिनको जमीन मालूम नहीं कहां खड़े, पिछली बार अमेठी से भागे थे, केरल में जाके अटके, वो तो आगे समुद्र आ गया, नहीं तो राहुल कहा जाता मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अब वापस केरल से डरे तो केरल से भाग के स्मृति ईरानी जी ने कहा आ जाओ मैं बैठी हूं यहाँ पे, तो उसको देख के भागे। बहन की मां से आए थे, राहुल ने कहा मैं अमेठी से लड़ लूंगा, तुमको मैं रायबरेली से लड़ा दूंगा। मां से आते आते हवा निकल गई, ये अपनी बहन के भी नहीं हुए। जीजाजी ने पोस्टर लगाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि मैं लड़ने को तैयार हूं, ये जीजा के भी नहीं हुए, बहन के भी नहीं हुए। और बहन का हक मार के रायबरेली में अपना फार्म भर के अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन याद रखो, भगवान सब देख रहे हैं। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में है। और अयोध्या अपने देश में भी है कि नहीं है? और मथुरा भी अपने देश में है कि नहीं है? तो क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में? कल ही आया हूं, सबने कसम खाई, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं। और तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोहन यादव। और एक सीएम से जिम्मेदारी भरे शब्दों की आशा की जा सकती है, लेकिन जनता के सामने कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सात मई को तीसरे चरण का चुनाव है और जानकारों की माने तो बीजेपी पिछड़ रही है। ऐसे में बीजेपी नेता अपने असली रंग में दिख रहे हैं और खूब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन जनता है कि सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस मुद्दों को लेकर बात कर रही है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर और आरक्षण की बात कर रही है, तो पीएम मोदी हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या किया, वो ये बता रहे हैं कि राम मंदिर भव्य बन गया है, जबकि बताना ये चाहिए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। यही सब चल रहा है। इससे आप भारत के आम चुनाव को समझ सकते हैं कि कहां जा रहा है और नेता मुद्दों को छोड़ कहां जा रहे हैं। सर्वे कह रहे हैं कि मोदी ने जो टारगेट सेट 400 प्लस का किया है वो असंभव है और बीजेपी इस चुनाव में 200 के करीब रह सकती है। ऐसे में बीजेपी जीत को बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान पर उतर आई है। देखना होगा जनता हिंदू मुसलमान पर वोट करती है या बेरोजगारी पर।